तनु, अभी तक तुमने ये कपड़े यहाँ से नहीं उठाए, आखिर करती क्या हो? धोबी प्रेस करके कपड़े दे जाता है और उन्हें उठाने में ही जोर आता है। प्रेस करवाने के पैसे लगते हैं, ये ऐसे ही रखे रह जाएंगे। प्रेस कपड़े खराब हो जाएगी, इन्हें तुरंत अलमारी में रखो, बिमला जी चिल्लाकर बोलती है। ये सुनकर तनु भी चुप नहीं रहती है। मम्मी जी, ये कपड़े आप भी उठाकर रख सकती थी, फिर इतनी छोटी बात के लिए इतना सुना दिया। आपको तो मुझे डांटने का बस बहाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले धोबी कपड़े रख कर गया है, ये 2 दिन से नहीं पड़े हैं। फिर मैं कुणाल के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब मेरे 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ नहीं हैं। मुझे तो पूरे घर का काम करवाती हो और आप 4 कपड़े उठाकर भी नहीं रख सकती हो। तब तक कुणाल नहाकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर गुस्से में चिल्लाता है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो, शांति से मुझे नाश्ता करके ऑफिस जाने दो। ये लड़ाई झगड़े देखकर मेरा सिर दर्द हो जाता है। कोई सुबह ऐसी है जो हमने प्यार से बिताई है? आप लोग रोज एक नई बात को लेकर क्यों बैठ जाते हो? मुझे क्या कह रहा है? अपनी पत्नी से बोल, जो रोज मुझसे झगड़ती है। लगता है मायके में भी अपनी माँ से ऐसे ही लड़ती रहती होगी, जरा भी लिहाज नहीं है। मैं इसकी माँ की उम्र की माँ समान हूँ। बिमला जी आंसू बहाते हुए बोली, वाह, बेटे के सामने मगरमच्छी आंसू बहा रही हो। मैं तो अपनी माँ से मायके में नहीं लड़ती थी, पर मुझे लगता है आपने अपनी बेटी से ऐसे ही डांट डपट कर काम करवाया होगा। प्यार से तो आपको कुछ भी कहना और समझाना आता ही नहीं है। तनु बोलती है। कुणाल का सिर चकरा जाता है। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर भी दोनों सास बहू की बहस जारी रहती है। देख, तेरी वजह से मेरा बेटा नाश्ता भी करके नहीं गया। मुझे क्या पता था मुझे ऐसी झगड़ालू बहू मिलेगी जिसकी वजह से रोज मेरा बेटा भूखा रह जाता है। तुझमें जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, बड़ों से बराबर जुबान लड़ाती है। तेरी जैसी बहू जिस घर में आ जाए तो उस घर में कभी शांति रह ही नहीं सकती है। बिमला जी ने फिर से तनु को ताना दिया। हाँ, आपकी तो हमेशा से यही आदत है। आप अपनी गलती भी मुझ पर थोप देती हैं। आपका बेटा मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से भूखा गया है। मैं तो नाश्ता बना ही रही थी, कपड़े आप चुपचाप उठाकर रख देती तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। दोनों मन की भड़ास निकालकर चुप हो जाती है। तनु रसोई के काम में लग जाती है तो बिमला जी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी बेटी मधु को फ़ोन लगा देती है और उसे सास बहू के बीच में हुई सभी बातें बता देती। मम्मी, आप में भी कुछ कमी है, थोड़ा भाभी को समझाओ तो मान जाएगी। पर आप भी चिल्लाकर बोलती होंगी। बहू को बेटी बनाकर देखो, उसकी गलतियों को माफ़ करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे देखो, मेरी सास मुझ पर कभी चिल्लाती नहीं है, ना ही मुझे डांटती है, हमेशा प्यार से समझाती है। मैं भी उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, अपनी जुबान खोलती ही नहीं हूँ। भाभी को भी प्यार दो,
उनके काम पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा, फिर देखना वो आपकी हर बात मानेगी। मधु ने अपनी मम्मी को समझाना चाहा, पर बिमला जी किसी की सुनती नहीं थी। बिमला जी फ़ोन रख देती है। तनु घर का काम करके थोड़ी देर कमरे में सोने चली गई। पीछे से बिमला जी की सहेली अनीता जी उनसे मिलने आई। उन्होंने तनु को आवाज़ लगाई, पर कमरे में टीवी देखते हुए उनकी आंख लग गई और बाहर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। उन्होंने खुद ही चाय नाश्ता करवा दिया। अनीता जी भी कम नहीं थी। मेरी बहू होती तो झट से कमरे में से आ जाती और चाय नाश्ता करवा देती। मुझे तो हाथ लगाने की उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तेरी बहू को तो मतलब ही नहीं है कि सास की कोई सहेली आई है। अनीता जी तो कहकर चली गई, लेकिन जब तनु उठी तो घर में बवाल मच गया। आज बिमला जी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। तेरे मायके से कोई आता है तो खातिरदारी में लग जाती है, अपनी सहेलियों को खूब चाय नाश्ता करवाती है, और मेरी जब सहेली आती है तो नींद का बहाना बना देती है। वो कह रही थी कि तभी कुणाल आ जाता है, तब तनु भी चुप नहीं रहती। आपको तो कहने से फ़ायदा ही नहीं है। टीवी चल रही थी और मैं सचमुच थकी हुई थी, इसलिए नींद लग गई। मैं कोई सोने का बहाना नहीं बना रही थी। आपको तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ। इस घर के लिए कितना भी कर दो, हमेशा सुनना पड़ता है। कुणाल बीच में बोल पड़ता है, चुप रहो। सुबह जाऊँ तो झगड़े और शाम को घर आऊँ तो भी झगड़े। तुम दोनों को लड़े बिना नींद नहीं आती है क्या? मम्मी, आप इसे बेटी समझकर हर गलती माफ़ क्यों नहीं कर देती हैं? और तनु, तुम भी हमेशा जुबान लड़ाती हो, बोले बिना नहीं रह सकती हो क्या? मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस तरह रोज़ लड़ोगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और कुणाल धमकी देकर कमरे में वापस आ जाता है। तभी पीछे पीछे तनु आती है। सुनो जी, मुझे ब्याह कर लाए हो तो तुम अकेले घर नहीं छोड़ सकते हो। हमारा तो जोड़ा भगवान ने बनाया है। मैं तो हमेशा आपके ही साथ रहूँगी। जाना है तो मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएंगी। रोज़ मुझसे इतना लड़ती है, फिर भी थकती नहीं है। तभी बिमला जी भी कमरे में आ जाती है। मेरे बेटे के कान भरते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? ये मेरा बेटा है, मैंने इसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, और तू इस पर अपना अधिकार जता रही है। मैंने 29 साल पाला है तुझे। इस घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। कमरे में आकर दोनों फिर बहस करने लगती है। कुणाल फिर से परेशान हो जाता है। आप दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ती रहेंगी क्या? मैं सुबह जाता हूँ तो दोनों लड़ती हैं, मैं शाम को आता हूँ तो दोनों लड़ती हैं। मुझे घर में शांति चाहिए। माँ, आप तो समझदार हैं, आप ही चुप रह लिया करो। हर बात में प्रतिक्रिया देना ज़रूरी तो नहीं है। आप दीदी को भी तो माफ़ कर देती थी। हाँ, अब तो तू मुझे ही समझाएगा। शादी जो हो गई है, मैं भी भूल गई थी। अब तो
तू अपनी पत्नी की ही बात मानेगा। ये तो अभी आई है, लेकिन 29 साल से तो मैं ही तेरा काम कर रही हूँ। अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता है? बिमला जी गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। कुणाल तनु को समझाने का प्रयास करता है कि तनु तुम तो मुझे समझा करो, वो बड़ी हैं, उनकी बात मान लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। हर बात में बहस करना ठीक नहीं है। पत्नी के आने से माँ के प्रति कर्तव्य खत्म तो नहीं हो जाते हैं। बेटे को तो सब निभाकर चलना होता है। अब आप मुझे ही समझाएंगे? अपनी माँ के सामने तो आपकी एक भी चलती नहीं है। कुणाल दोनों को समझाकर हार जाता है। फिर वो कुछ सोचता है। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं तो कुणाल अपना सामान पैक करता है और घर छोड़कर चला जाता है। सुबह जब तनु उठती है तो कुणाल को नहीं पाती है और टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ती है। तनु मैं तुमको घर में बड़ी उम्मीद से शादी करके लाया था, पर तुमने मेरी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जीवन संगनी वो है जो हर परिस्थिति में साथ देती है, पति का दुख समझती है, पर तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे माँ ने बड़ा किया है और वो अगर तुम्हें 2 शब्द बोल भी देती है तो क्या हुआ, चुपचाप सुन लो। उनसे बहस करना, उन्हें जवाब देना ज़रूरी तो नहीं। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती है तो तुम ऐसे ही जवाब देती हो क्या? अपनी मम्मी की हर बात मानती हो तो क्या थोड़ी सी बात अपनी सास की नहीं मान सकती हो? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि घर में कितना सुख हो, शांति हो। हर समय लड़ाई झगड़े के शोर से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों तो आपस में लड़ झगड़ कर अपनी भड़ास निकाल लेती हो, पर मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? तुम सुनना नहीं चाहती और माँ को ज़्यादा सुना नहीं सकता हूँ। अब मैं घर से जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से रहो और आपस में लड़ो। मुझे यहाँ शांति नहीं मिलती है। तनु के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर दूसरी चिट्ठी बिमला जी पढ़ती है। माँ आपको प्रणाम। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं आपको खुश रखूं, क्योंकि मैं आपके त्याग और बलिदान को जानता हूं। आपने पापा के बिना हम दोनों भाई बहन को पाला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बेटा हूं और आपका मुझ पर पूरा हक है। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, पर अब आप एक सास हैं और सास को भी कई जगह कड़वे घूंट पीने होते हैं। जिस तरह आप मुझे और दीदी को माफ़ कर देती थीं, उसी तरह आप तनु की छोटी गलती को भी माफ़ कर सकती थी। आखिर आपके अंदर एक माँ का भी दिल धड़कता है, जो सास बनने पर जाने कहाँ चला गया है। मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, पर अपनी पत्नी के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आप दोनों को खुश रखूं, पर मैं हार गया हूं, इसलिए इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। अब आप दोनों आराम से रहिएगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। दिन भर काम करके थका हारा घर आता हूँ, पर घर आकर रोज़ माँ और पत्नी के झगड़े देखता हूँ। सुकून की एक शाम नसीब नहीं होती
है। मैं एक बेटा हूँ, एक पति भी हूँ, पर एक इंसान भी तो हूँ जिसे सुकून भी चाहिए होता है। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप दोनों को साथ रहना है। तनु को मायके नहीं ले जा सकता हूँ और आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ही घर से जा रहा। बिमला जी चिट्ठी ख़त्म करती है तो सामने तनु खड़ी मिलती है। दोनों एक दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हैं और परेशान हो जाती है। कुणाल के मोबाइल पर फ़ोन लगते हैं पर वो मोबाइल बंद आता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। बिमला जी अपनी बेटी को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताती है तो मधु कहती है, मम्मी पुलिस में कंप्लेन मत करना, अब आप दोनों ही घर पर हो, पुलिस बेकार ही में पूछताछ करेगी। आप दोनों अपना व्यवहार सुधारो तो कुणाल जल्दी घर आ जाएगा। 2-3 दिन निकल जाते हैं। तनु और बिमला जी परेशान सी रहती है। तनु के दिमाग में एक बात आती है और बिमला जी के साथ वो कुणाल के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां उसे सकुशल काम करते देख दोनों की सांस में सांस आती है। वो दोनों उससे मनुहार करती है कि घर चलो, पर कुणाल मना कर देता है। थोड़ी देर बाद मधु वहां टिफ़िन लेकर आती है तो दोनों सास बहू समझ जाती है कि कुणाल मधु के घर पर रुका हुआ है। कुणाल मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने मम्मी जी का बड़ा अपमान किया है। उनसे बहस करके मैंने घर का माहौल बिगाड़ दिया था। मैं वचन देती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। बेटा मुझे भी माफ़ कर दो। तूने भी समझाया और मधु ने भी समझाया था कि तनु को बेटी बनाकर रखो तो वो मुझे माँ समझेगी। मैंने हमेशा अपना सास का रौब दिखाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेटा माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। तुम भी हम दोनों को माफ़ कर दो, बिमला जी ने कहा। तभी कुणाल बोलता है, मम्मी आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मेरे लिए माँ भी ज़रूरी है और पत्नी भी। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। कुणाल आगे बोलता है, मधु दीदी आप मेरे लिए शाम का खाना मत बनाना, अपने घर ही जाकर खाऊंगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शाम को कुणाल घर पहुंचता है तो देखता है घर में शांति ही है। तनु चाय बनाकर लाती है और पीछे से बिमला जी पकौड़े तलकर लाती हैं। आज दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।